नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं वाच। चलिए, ये व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर देते हैं और आप हमारी वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको वाच्य के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं वाच्य। तो वाच्य क्या है? तो वाच्य के पहले अर्थ समझते हैं। अर्थ मतलब बोलने का विषय। जो हम बोल रहे हैं वो किसके विषय में बोल रहे हैं, ये चीज़ के बारे में मालूम चलता है तो उसको हम कहते हैं वाच्य। वाच्य का क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई काम को करते हैं तो उसे यह पता चले कि उसमें काम को किसके विषय में किया जाता है, उसका मुख्य कौन है, कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, उदाहरण में है सोनिया खेल रही है, तो देखिए यहाँ पे सोनिया क्या हो जाएगा? कर्ता। कौन खेल रहा है? तो सोनिया खेल रही है। कर्म क्या है? खेल। और रही क्या है? उसका क्रिया। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता। जहाँ पे कर्ता मतलब जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे हो जाता है आपका कृत्यवाच्य। जैसे देखिए दिया हुआ है, इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात कर्ता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखते हैं वाच्य के भेद। देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो आप इसको हमारे साथ पढ़िए और एक दो बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपके ये भेद याद हो जाएंगे। पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो आप ये तीन वाच्य हमेशा याद रखिएगा। इसमें कर्ता प्रधान, इसमें कर्म प्रधान और इसमें जो है भाव प्रधान होते हैं। चलिए, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, अब पढ़ते हैं कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या होता है? इसमें इस कथन में कर्ता क्या होता है? केंद्र होता है, मतलब मुख्य होता है। कर्ता एकदम मुख्य होता है। कर्म गौड़ होता है। कृत्यवाच्य देखिए, इसमें आ का डंडा लग गया है, ये नहीं है। कृत्यवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी हो सकती है। जैसे राजीव सोता है, देखिए अब राजीव सोता है क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और वहीं पे देखिए राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव उसी काम को कर रहा है ना, पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ता है, इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता यहाँ पे राजीव भी है और कर्ता यहाँ पे क्या है? यहाँ भी राजीव है, लेकिन वही यहाँ पे क्रिया सोने का है तो ये अकर्मक हो जाती है और पढ़ने का है तो ये सकर्मक हो जाती है। देखिए, इन दोनों वाक्यों में कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु है। कर्ता मतलब राजीव इस मतलब वाक्य में राजीव मुख्य है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्ता जो है राजीव प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कृत्यवाच्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। देखिए, कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में देखिए जो हम काम करते हैं ना वो प्रधान हो जाता है। कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, ये हो गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य मतलब काम से होता है जहाँ पे कर्ता को क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया। वहाँ पे कर्ता में नहीं रखा जाता, वहाँ कर्म की प्रधानता दे दी जाती है। जैसे देखिए, परिभाषा आप देखते ही समझ जाइएगा। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, हमने कहा ना कर्ता की प्रधानता ना हो, जहाँ कर्म की प्रधानता दी जाए, कर्म को रखा जाए, कर्म की वरीयता दी जाए, वहाँ पे हो जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता बाद में से या द्वारा का प्रयोग होता है। देखिए, या फिर कर्ता के बाद से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जो करण कारक, आप कारक पढ़े होंगे
तो अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने कारक की वीडियो डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अलंकार की भी पढ़िए, बहुत सारी हमने वीडियो डाल रखी है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए अब चलते हैं कर्म कारक का उदाहरण की तरफ। जैसे देखिए सोनिया से गीत गाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए से आ गया ना, से, तो से क्या हो गया, यहीं पे कहा गया ना कर्ता इसमें क्या है, सोनिया है, और से जैसे ही लगा वो किस में बदल गया, कर्मवाच्य में बदल गया। देखिए पतंग उड़ रही है, यहाँ पे कर्ता का लोप है, कर्ता कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान है। ठीक है, पतंग उड़ रही है तो कर्म हो गया। अगला देखिए रोगी को दवाई दे दी गई है, तो यहाँ भी कर्ता का लोप हो गया, रोगी है, यहाँ पे कर्ता कोई नाम ओम है ही नहीं किसी का, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला चलते हैं भाववाच्य पे। अब देखिए भाववाच्य का मतलब हो गया जो आपके अंदर से उत्पन्न हो। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें अपने आप हंसी आ जाती है, हम कोई चीज़ ऐसा देख लेते हैं कि भावुक हो जाते हैं, तो हमारे मन से जो निकलती है वो हो जाता है हमारा भाववाच्य। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाती है, ऐसे वाक्य क्या कहा जाता है, भाववाच्य। ऐसे वाक्यों में क्रिया का एक वचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुषों में रहती है। देखिए यहाँ पे क छूटा हुआ है, एक मिनट, हाँ अकर्मक। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, भाववाच्य में एक वचन मतलब एक वचन रहेगा, एक ही लोग रहेंगे, पुल्लिंग, और अकर्मक तथा अन्य पुरुष उसके साथ मिले हुए होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते ही आप समझे, सोहन से चला नहीं जाता, मतलब सोहन ये अंदर का भाव है उसका कि उससे चला नहीं जाता। दूसरा देखिए अब मुझसे सहा नहीं जाता, सहा मतलब अंदर वो चीज़ हमें सहना है, तो ये हमारे अंदर की भाव है, तो जो हमारे अंदर से भाव प्रकट होती है उसे हम कहते हैं भाववाच्य। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य परिवर्तन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ बिंदुएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय किन किन नियमों को याद रखें। तो देखिए अब आपको हम पढ़ाते हैं। पहला, कर्ता कारक के कारण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कारक का जो चिन्ह होता है ना, से द्वारा, तो इसमें कर्ता कारक में से द्वारा जब लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका कर्ता कारक में करण कारक का ही प्रयोग किया जाता है, तब ये क्या हो जाता है, कृतवाच्य होता है। और कृतवाच्य से ये कर्मवाच्य में से द्वारा, अगर आप कृतवाच्य में कोई वाक्य बनाते हैं और कर्मवाच्य में जब जाते हैं तो उसमें से द्वारा लगा दीजिए, तो वो कर्मवाच्य में अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए अन्य है कर्म का चिन्ह रहित। देखिए कर्म कोई चिन्ह नहीं प्रकट करता, कोई प्रदर्शित कोई चिन्ह या कोई ऐसा सिंबल नहीं देता है। ये कर्म कारक जो होता है, कर्मवाच्य जो होता है, ये चिन्ह रहित होता है, मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ये किसी चीज़ को सिंबल प्रकट नहीं करता। ठीक है, तीसरा देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आप देखिएगा, तीसरा है क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार करना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनना चाहिए। देखिए अगर आप क्रिया जो है कर्म की में लिंग वचन के अनुसार रखते हैं तो वहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती है। जैसे आप देखिए एक आध उदाहरण देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्या है, पहला ये दिया हुआ है कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य, इन दोनों में अंतर देखेंगे। कृतवाच्य में क्या है, फैक्ट्री बंद कर दी, और देखिए कर्मवाच्य वहीं पे क्या हो जाएगा, फैक्ट्री बंद करा दी गई। फैक्ट्री क्या हो गई, बंद करा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे बंद करा दी गई मतलब दूसरे के द्वारा कर्म को आदेश दिया गया कि करा दो, बंद करा दो, तो मतलब आदेश दे दिया गया एक तरह से, तो दूसरे के द्वारा ये करवाई गई चीज़ है। ठीक है, और कृतवाच्य में क्या होता है कि खुद बंद कर दो, मतलब स्वयं कर्ता इस काम को कर देता है। कृतवाच्य में देखिए शोर मच जाएगा, बच्चे शोर मचाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चे, कौन शोर मचाएगा, बच्चे,
बच्चे क्या हो गए, यहाँ पे कर्ता हो गया, शोर मचाना उनका कर्म हो गया। अब देखिए किसके द्वारा, अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब कर्ता दिया हो तो उसको हम से और द्वारा यानी कि करण कारक का चिन्ह लगाकर उसको कर्म में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर्म कारक देखिए बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला। देखिए अगला उदाहरण क्या है, कृतवाच्य में रहमान पतंग उड़ा रहा है। कौन, देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है, रहमान। ठीक है, अब इसको कर्मवाच्य में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में रहमान के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, अब हम के द्वारा लगा दिए, उसके द्वारा की जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब अगला बदलना सीखेंगे कि हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा कि हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, अब है उल्टा। यहाँ देखिए कर्मवाच्य को हम कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो चलिए बदलते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य में की हो तो कर्ता कारक कर्ता अनुसार क्रिया के रूप में रचना रखी जाती है। देखिए यदि अगर काम को जो है वर्तमान में रख दीजिए या भविष्य में रख दीजिए और कर्ता के अनुसार क्रिया, मतलब कर्ता किस अनुसार क्रिया कर रहा है उसके रूप में आपको रचना करनी चाहिए। देखिए भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। अगर देखिए कार्य जो है भूतकाल में हो रहा है और क्या है, सकर्मक है, मतलब कार्य सकर्मक क्रिया में हो रही है, तो कर्म में जो है लिंग वचन जो है उसके शब्द के अनुसार ही उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। तीसरा लिखा है मूल रूप में कर्ता ही विषय बनाना चाहिए। देखिए जब आप जो है कर्मवाच्य से कृतवाच्य में जाएंगे तो कर्ता जो है ही विषय बनना चाहिए, कर्ता ही प्रधान होना चाहिए, कर्ता ही मुख्य होना चाहिए। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, पहले हम कर्मवाच्य को लेंगे। पहले किसको लेंगे हम, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य पहले लेंगे, तो कर्मवाच्य चलते हैं। तो कर्मवाच्य में क्या है, लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहे हैं। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। किसके द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, तो लड़कियों के द्वारा। देखिए यहाँ भी द्वारा लगा हुआ है तो आप समझ गए कर्मवाच्य है। और कर्ता में क्या है, देखिए लड़कियां गीत गा रही हैं, यहाँ पे कर्ता कौन सा हो गया, लड़कियां। समझ में आ गई होगी आपको। तो अब देखिए फिर कर्मवाच्य में मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मतलब ये काम मुझसे नहीं होगा, सीधी सी बात है। और मैं ये वजन नहीं उठा पाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या है, मैं करता हूँ। ठीक, तो ये आप जैसे ही पढ़े आपको पहचान आ गई। तीसरा देखिए, तीसरा में कर्मवाच्य में कल देर तक पढ़ा गया, और उसी को कृतवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कल देर तक पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई है, तक पढ़ा, और यहाँ पर क्या है, कर्ता, मतलब कर्ता पढ़ रहा है ना देर तक, तो इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको भाववाच्य के बारे में बताया था कि भाव वो होते हैं जो अंदर से प्रकट होते हैं, लेकिन उनको कैसे बदला जाता है ये देखिए। कर्ता के साथ द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। पहला गौण मतलब उसकी प्रधानता नहीं दी जाती है, कर्ता की कोई प्रधानता नहीं होती अगर से द्वारा लग जाता है तो। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, पुरुष लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, मुख्य क्रिया, जो आप कोई क्रिया कर रहे हैं उसकी मुख्य, उसको सामान्य क्रिया में रखिए और उसके साथ पुरुष और एक वचन स्वतंत्र रूप में उसको रखना है, किसी चीज पे उसको दबाव नहीं देना है। अगला देखिए तीसरा नंबर, भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम
कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया ही हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसका उदाहरण की तरफ। जैसे ही आप उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, कृतवाच्य। अब कृतवाच्य का एक उदाहरण देखिए। कृतवाच्य में है कि हम लोग रोज नहाते हैं। कौन रोज नहाता है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा हम लोग। तो अब इसको भाववाच्य में कैसे बनाएंगे, हम लोगों से रोज नहाया जाता है। देखिए हमने नियम में आपको पढ़ाए थे, नोट करवाए थे, जहाँ पे से द्वारा आ जाए वहाँ भाववाच्य में ही बदल देते हैं। ठीक। कृतवाच्य, हम आज रात को नहीं ठहरेंगे। कहाँ, हम आज रात को नहीं ठहरेंगे। अब देखिए उसी को भाववाच्य में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आज रात हमसे नहीं ठहरा जाएगा। देखिए यहाँ से की विभक्ति फिर आई है। ठीक है। इसी तरह कृतवाच्य में चलिए, सलोनी नहीं हंसती, तो यहाँ पे सलोनी क्या करता है, और भाववाच्य में क्या हो जाएगा, सलोनी से हंसा नहीं जाएगा। जैसे ही हमने भाववाच्य की परिभाषा बताते समय आपको बताया था, जैसे रोना, हंसना, ये हमारे अंदर से भाव प्रकट होते हैं। दुखी होना, तो ये हमारे भाववाच्य होते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं, इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अगले दिन अभ्यास प्रश्न के साथ, जिससे आपका वाच्य जो है बहुत अच्छी तरह एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। तो आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रोज़ाना हम एक वीडियो ज़रूर डालते हैं हिंदी की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वीडियो आप हमारी देख सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।